आज 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, तो उसको लेकर जो भाजपा कार्यालय है वहाँ पर जो है एक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी के दफ्तर में भी यहाँ पर खुशियों का माहौल है। यहाँ पर जहाँ लड्डू बांटे जा रहे हैं, झाल पूड़ी बांटी जा रही है, तो बात करके विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से सर आपके लिए धन्यवाद। सर, आज के 5 राज्यों के चुनाव जो परिणाम आए, कितने आप कहते हैं कि चुनाव परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा थी उसके अनुकूल आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है बंगाल में और जिस लगन और निष्ठा से उन्होंने काम किया है, जिस समर्पण भाव से काम किया है, जनता के बीच जाकर उनको भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां किस प्रकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के अनुरूप काम हो रहा है, ये जाकर जब वहां के समाज के लोगों को जानकारी दी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बनाया। और आज जो उन्होंने मन बनाया था उसको उन्होंने चुनाव के समय परिणाम में बदलने का काम किया और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। इसमें सर आपने जहाँ लड्डू बांटे, झाल पूड़ी, उसका क्या मैसेज है? ऐसा है कि मोदी जी मन की बात में उन्होंने कई बार लोकल के लिए वोकल बनो, वोकल फॉर लोकल, ये बात कही है। जब हरियाणा में चुनाव था तो घाना की जलेबी की बात हुई थी, अब पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो वहां की झाल पूड़ी की बात हुई है। और लोगों ने मोदी जी का जो व्यवहार है, जो जिस प्रकार वो झाल पूड़ी की दुकान पर गए, खरीद कर उन्होंने खाई, लोगों ने इस बात को बहुत सराहा, इसकी प्रशंसा की, इसको पसंद किया। और आज सारे हिंदुस्तान में मालपूड़ी का नाम जो है, झाल पूड़ी का नाम जो है वो पहुंच गया है, पहले केवल बंगाल के लोग ही जानते थे। जैसे टीएमसी से एक बार भाजपा ने पहली बार परचम फैलाया, वैसे कौन से कारण रहे या ऐसे कौन सी बात है जो भाजपा पर बंगाल के लोगों ने जो है विश्वास किया? टीएमसी अर्थात कटमनी की सरकार, टीएमसी अर्थात गुंडों की सरकार, टीएमसी अर्थात एक ऐसी सरकार जो सामान्य जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती। टीएमसी मीन्स केवल ममता बनर्जी जो निर्णय ले वही ठीक है, बाकी सब गलत है। लोग इस प्रकार की सरकार से तंग आ चुके थे, वो परिवर्तन चाहते थे। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में विकास हो रहा है, वो भी उस विकास का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुले मन से मतदान किया। और उस मतदान का परिणाम है कि आज वहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सर, जो 3 नगर निगमों के चुनाव होने जा रहे, पंचकुला है, अम्बाला, आपकी कहाँ ड्यूटी लगी, कहाँ गए और क्या माहौल देख रहे हैं? ऐसा है कि मैं कुल मिलाकर पंचकुला विधानसभा का प्रभारी होने के नाते मेरा ज्यादा समय पंचकुला में लग रहा है। अम्बाला भी मैं एक दिन लगा के आया हूँ और आज के कार्यक्रम के बाद मैं पंचकुला और अम्बाला में ज्यादा समय लगाऊंगा। ज्यादा समय पंचकुला में ही लगेगा और निश्चित रूप से जो 2 स्थानों पर मैं गया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं ताकि विकास के काम निर्बाध रूप से बिना किसी भेदभाव के चल सके और लोगों की अपेक्षा कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे। धन्यवाद से तुम्हारे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, ये उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो बंगाल में जीत हुई है, असम में जीत हुई है और आगे भी जो जीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यमुनानगर से दिव्य शाखा इंडिया न्यूज़।